लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन। बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ऑलमाइटी ने फिर एक बार मौका दिया आपसे रूबरू होने का, कुछ रिश्तों की और जिंदगी की बारीकियों पर फिर से एक बार रोशनी डालने का। क्योंकि गए समय में बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिनसे कुछ और लर्न करने को मिला। तो सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को कोटि कोटि नमन। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू भैया, टू ट्रांसफॉर्म माय लाइफ कंप्लीटली। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जो सेशन हम लोगों ने बातचीत की थी, इनफैक्ट मेडिटेशन भी जिसका पार्ट था, दैट वाज फॉरगिवनेस। क्योंकि बहुत लंबे समय में महसूस किया कि शिकायतों को लेके, बहुत सारे ऐसे बैड मेमोरीज को लेके रिश्तों में बहुत सारे बोझ चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद मेरे पास लगातार बहुत सारे मैसेजेस आए कि इतना आसान नहीं होता लेट गो करना, माफी इतनी आसान नहीं है। और मैं सही बताऊं तो इस पूरे आ, जो ये बीच में टाइम रहा, इस बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, सोचा, चिंतन मनन किया, और फिर बहुत सारी रूट्स मेरे हाथ लगी जिसमें मुझे समझ आया, और मैंने एग्री करा सभी लोगों से जिन्होंने ये बात कही कि माफ कर देना, लेट गो कर देना इतना भी आसान नहीं होता। तो बस 1 मिनट में अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। प्लीज फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ लोग कैमरास ऑन कीजिए। मैं बातें करना चाहती हूँ आपसे, यू नो इंटरेक्टिव रखना मेरा सच में इसलिए आज नजर का है। सेशन अगर आप इंटरैक्टिव रखेंगे एग्जैक्टली इंटरेक्टिव ही रखना तो वही चाहती हूँ मतलब तब। है। आज कुछ सिखाने हाँ, लायक नहीं है इसमें, एब्सोल्युटली। समझने लायक है और क्वेश्चंस पूछने लायक है। तभी, राइट। क्योंकि वी पीपल आर हेयर टू जस्ट समस्या का हल करने के लिए। और समस्या का हल तो देखिए बातचीत से ही होता है। बातें करोगे तो बातें बनेंगी। 1 मिनट बस। मेरा इसलिए मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। आज सुबह क्या बनाऊं, दोपहर में खाने में क्या बनाऊं, रात को किस चीज की सब्जी पकाऊं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये आवाज किसकी आई, मैं नोटिस नहीं कर पाई एक्चुअली। मोनिका। ओके, मोनिका वर्मा। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर अंदाज में आपने कहा। एवरी टाइम यू लेट गो ऑफ लक समथिंग दसरी आवत जा। लिमिटिंग यू क्रिएट स्पेस फॉर समथिंग बेटर। बड़ी गहरी बात है। मेरे से भैया ने आपसे 2 ढाई साल पहले एक बात कही थी। कह रहे दीदी जाने दीजिए ना बैड मेमोरीज को, नई मेमोरीज बनाते हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाते हैं, स्पेस को खाली कर दीजिए। और अभी बिल्कुल रिसेंट मैंने देखा कि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेल आने थे, ईमेल, बट वो नहीं आ पा रहे थे, और उसमें वार्निंग आ रही थी कि अगर आप स्पेस खाली नहीं करेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट ईमेल हैं, कुछ बैंक के ईमेल्स थे और बहुत जरूरी थे वो, क्योंकि मेरे कुछ कार्ड्स वगैरह जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे। तो स्पेस तो आपको खाली करना पड़ेगा, तब जाके वो इम्पोर्टेंट ईमेल्स मैं रिसीव कर पाऊंगी। शायद ऐसा ही कुछ हमारे सॉफ्टवेयर के साथ भी है। जब तक हम पुरानी चीजों को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक नई चीजों के लिए स्पेस कहाँ से बनेगी। चलिए, अपनी बात शुरू करने से पहले ना एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाती हूँ, मजा आएगा। एक बार क्या हुआ, पहले क्या होता था,
गुरुजी के पास जाते थे आश्रम में शिक्षा लेने के लिए। तो गुरुजी के जो थे दो तीन बड़े प्यारे प्यारे शिष्य थे, जो कह सकते हैं कि जो बड़ी अच्छी एकदम से होते ना कुछ बच्चे ऐसे एकदम एक्सलेंट जीनियस जिनको बोला जाता है, और बहुत कुछ कर सकते थे लाइफ में। लेकिन गुरुजी ने क्या देखा कि वो आपस में झगड़ों को, पुरानी बातों को बड़ा बार बार रिपीट करते रहते हैं, मतलब उन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं। तो गुरुजी ने सोचा इन्हें ठीक से समझाना होगा। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि कल जब तुम लोग आओगे तो सारे लोग अ, अपने साथ 1-1 किलो तुम लोग आलू लेके आओगे एक थैले में, और उसे कंधे पे टांग के आओगे, थैले को आलू के। ठीक है गुरुजी, कि मुझे आप लोगों को कुछ मतलब मैसेज देना है, कुछ समझाना है। सब बच्चों ने फॉलो किया और आलू 1-1 किलो आलूओं का थैला जो था अपने कंधे पे टांग के लिए आए। अब जब वापस जाने का टाइम हुआ तो गुरुजी आलू हो गए, उन्होंने कहा सब्र रखो, ये आलू अगले 7 दिन तक तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने वाले हैं। और ध्यान रहे, अगर तुम वाकई में ही मेरे से कुछ शिक्षा लेना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो हर वक्त सोते जागते खाते पीते नहाते धोते घूमते फिरते ये आलूओं का थैला अपने कंधे पे ही रखना है। बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन क्योंकि गुरुजी कह रहे थे तो पता था कि कोई बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, इसीलिए गुरुजी ने ये आदेश दिया है। अब वो आलूओं का थैला टंगा रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे ही निकलने को हुए, तो क्या हुआ, वो आलूओं में से स्मेल आने लगी। छठा दिन आते आते तो हालत खराब हो गई। अब सब गुरुजी से कहने लगे गुरुजी कुछ भी और हमें आप टास्क दे दीजिए, बट इन आलूओं से मुक्ति दे दीजिए। तो हमारा कंधा इतनी बुरी तरह दुखे चले जा रहा है, 1 किलो वजन से। कि अरे गुरुजी ये 1 किलो तो पता नहीं 100 किलो के बराबर हो गया है। मेरे तो कंधा उठना बंद हो गया है। कोई कह रहा मेरे से तो हाथ चलना बंद हो गया है, मैं तो रात को सो नहीं पाता, मैं इसकी बुरी बदबू के मारे खाना नहीं खा पाता, सो नहीं पाता, कहीं जा नहीं पाता, जहां भी हम जाते हैं बदबू हमारे साथ होती है। इस तरह करके फिर 7वां दिन भी निकल गया। और फाइनली जब वो आलूओं का थैला, गुरुजी ने कहा कि अब आप इसको फेंक सकते हैं, और जैसे ही सब बच्चों ने वो आलूओं का थैला फेंका, ये सारे बच्चे एकदम खुश, एकदम रिलैक्स, जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया उन्हें, क्या आजादी मिल गई। गुरुजी ने पूछा कैसा लग रहा है? बोले अरे गुरुजी आज तो सबसे अच्छा यही लग रहा है कि आपने वो आलूओं का थैला फेंकवा दिया। आज चैन से खाना खाएंगे, आज बड़े चैन से सोएंगे, जब नहाएंगे ना तो बड़ा अच्छा महसूस होगा, जहां भी जाएंगे लोग हमें अच्छे से बिठाएंगे। गुरुजी ने उन्हें मैसेज बताया कि जिस थैले को आप 7 दिन अपने साथ नहीं रख पाए, छठे 7वें दिन तड़फन होने लगी। तो बच्चों इतनी सारी नफरत, इतना सारा गुस्सा, इतनी सारी ईर्ष्या, इतनी सारी शिकायतें इतने टाइम से कैसे ढो रहे हो अपने साथ? यकीन मानिए ये वो आलू हैं जो सड़ रहे हैं, आपकी डे टू डे लाइफ को 100% इफेक्टेड कर रहे हैं। आप माने या ना माने, आपकी परफॉर्मेंस पे इसका फर्क पड़ रहा है, आपके अचीवमेंट्स पे इसका फर्क पड़ रहा है, आपकी घर की खुशियों पे इसका फर्क पड़ रहा है, आपके रिश्तों पे इसका फर्क पड़ रहा है, और कंधे भी बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। होता है ना कई बार इतना पेन बॉडी में, अननेसेसरी, समझ में ही नहीं आता क्यों हो रहा है। पर देखिए तो हम ये आलूओं का थैला फेंकने को तैयार नहीं होते, बट आज पक्के से हो जाए, मैं 100% एश्योर करती हूँ इस बात को कि आज अगर आप पूरी तरह से बिहाइंड द कैमरा एंड फ्रंट द कैमरा जो भी लोग हैं, अगर आप पूरी तरह से यहाँ रहे, तो ये नहीं कह रही कि आज ही सारी चीजें, लेकिन हाँ शुरुआत जरूर हो जाएगी। देखिए ये टॉपिक ऐसा है ना जिसका नाम है फॉरगिवनेस। इस पे मैं और श्वेता बार बार अलग अलग तरीकों से आपको नॉक करते रहेंगे, तब तक हम अप करते रहेंगे जब तक आप में से काफी लोग आगे आके ये नहीं कह देंगे इट्स वेरी इजी,
हो जाता है और हमने कर लिया, तो हम लोग तो लगे रहेंगे तब तक। हमारी प्रेजेंटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, हमारे टॉपिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, हमारा कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, बताने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक तो यही रहने वाला है। ये तो हम कहलवा के रहेंगे आपसे, क्योंकि अब तक के सफर में मैंने और श्वेता ने बहुत गहराई से इस चीज को देखा है कि कहीं ना कहीं रूट कॉज तो यही है। चाहे आप रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, चाहे आप हेल्थ डिजीज इसकी बात कर लीजिए, सारे मेंटल चैलेंजेस की बात कर लीजिए, प्रोग्रेस की बात कर लीजिए, सक्सेस की बात कर लीजिए, एनीथिंग, रूट कॉज तो वो गांठें ही होती हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने आप को बहुत दुखी करे हुए होते हैं। आज अगर आप में से कोई भी ये बात कह सकते हैं कि यस मेरे से नहीं होता, मैं नहीं फॉरगिव कर पाती, तो शायद मैं आज आपकी बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकली सामने हेल्प कर पाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने ही लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सबके साथ है। जहां भी आपको लगता है कि यस नहीं होता मेरे से, उस पॉइंट पे ही हम लोग हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, हम लोग हैं ना आपको लाइट दिखाने के लिए। तो प्लीज, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो आज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि उसे मन में मत रखिएगा, उसको कह डालिएगा, क्योंकि आज हो सकता है बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, यस, ये स्लाइड मैंने श्वेता से चुराई है। वैसे चुराना क्या, वी आर सिस्टर्स, तो सब कुछ साझा है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है। What is forgiveness? ये होता क्या है? The wound was not your fault, but the healing is your responsibility. इस पे तो हमेशा एक ही एग्जांपल देना बढ़िया लगता है। आप रास्ते में जा रहे हो और अचानक कोई रिक्शा से या कोई साइकिल तेजी से ले जाता है, और आपके हाथ में ऐसे मारता हुआ निकल जाता है हैंडल, और तभी आपकी निगाह पड़ती है, ओ माय गॉड, ये तो मेरे तो मतलब ब्लीडिंग हो रही है एकदम, इतनी तेज मार के निकला है ये। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? चलो साइकिल वाले को ढूंढते हैं, पहले उसको पीटेंगे और फिर उससे कहेंगे भाई तेरा फॉल्ट है और तू इसका सारा फर्स्ट एड वगैरह कर। या पहले, सबसे पहले जो भी आपके सामने फर्स्ट एड पड़ेगा उसको फटाफट करवा देंगे। हो सकता है आपको स्टिचेस की जरूरत पड़े, हो सकता है एकदम बैंडेड की जरूरत पड़े, तो पहला काम आपका ये होगा। मैं कहती हूँ अंदर के जख्म के लिए इतनी नाइंसाफी क्यों? ताउम्र उसको हरा क्यों रखते हैं, ताउम्र क्यों ढूंढते रहते हैं उसी व्यक्ति को कि ही इज द रिस्पॉन्सिबल? मैं क्यों इस बात के लिए आगे आऊं, मैं कैसे भूल जाऊं? नहीं हो पाएगा मेरे से। फॉरगिव इज नॉट अ गिफ्ट टू समवन एल्स, फॉरगिव इज द गिफ्ट फॉर योर सेल्फ। हम ये सोचते रहते हैं, हमें ये लगता रहता है कि अगर हमने माफ कर दिया वो आजाद हो जाएगा। नहीं, आप आजाद हो जाएंगे। जिस दिन आलूओं का थैला आपने अपने कंधे से हटा दिया ना, उस दिन सारी स्मेल आपके पास से गायब हो जाएगी। जहां भी आप बैठेंगे ना आपका स्वागत होगा, क्योंकि उस दिन के बाद से आप में से पॉजिटिविटी की महक आ रही होगी। मैं आपको बताऊं तो अभी कुछ ही रोज पुरानी बात है, जब ये वाला सेशन लिया था जिसमें फॉरगिवनेस का मेडिटेशन मैंने कराया था, तो मेरे पास एक सवाल आया कि मैडम ये आपके लिए इजी हो सकता है, बट इट्स नॉट इजी फॉर मी। यकीन मानिए उस समय थोड़ा सा लगा कि नहीं, इजी। तो अभी मैं उसके जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना अगर कोई भी सवाल आता है तो हम लोगों की आदत है हम उस पे बहुत काम करते हैं, उसे ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ते।
तो सबसे पहला तो मैं ये कहूंगी कि ठीक है, आसान नहीं होता, जानती हूं मैं, मेरे लिए भी नहीं था। बट अगर ये कमांड हम बार 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 अपने सबकॉन्शियस को देते रहेंगे कि माफ कर देना आसान नहीं होता, लेट गो करना इजी नहीं होता, तो यकीन मानिए वो पूरी तरह प्रोग्राम हो जाएगा और वो कभी आपको उस प्रोसेस में नहीं जाने देगा। हम कहीं ना कहीं खुद ही उस पाथवे को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। और ये हमारा सबकॉन्शियस जो है ना, 5-6 साल का बच्चा, वो तो इतना प्यारा है। द मोमेंट आप उससे कनेक्ट करते हैं और एक बार उसे दिल से ये कमांड देते हैं, प्लीज हेल्प मी, आई वॉन्ट टू फॉरगिव ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माई लाइफ, मैं सबको माफ कर देना चाहती हूँ दिल से, और इसको आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया ना, तो इस कमांड को इतना सीरियसली लेता है कि यकीन मानिए वो पूरी अपनी जान लगा देता है आपकी फॉरगिवनेस की जर्नी में। एंड इट्स ट्रू। इसलिए सबसे पहला जवाब तो मैं ये दूंगी इस वाले क्वेश्चन का कि आप बार 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 अब ये कहें कि मैं दिल से सबको माफ कर देना चाहती हूँ। यकीन मानिए ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और अक्सर होता है जब एक सवाल मेरे जहन में घूमता रहता है तो मैं देखती हूँ कि ऑलमाइटी यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में आके मेरे को उसका बहुत प्यारा आंसर दे देते हैं। तभी क्या हुआ, मेरी डॉटर वर्कआउट करती है और वो हैवी वेट्स वगैरह उठा के प्लैंक्स और वो जितनी भी पुशअप्स वगैरह होते हैं बहुत इजीली लगा लेती है। तो उसने मेरे को कहा कि मम्मी देखा कितने हैवी हैवी वेट्स हैं। मैंने कहा हाँ हाँ तुम उठाओ, हमसे थोड़ा ना होगा। तभी की तभी उसने मेरे को एक पोस्ट दिखाया जिसमें आई थिंक सम अराउंड 65 ईयर्स एक लेडी थी जिन्होंने 10 साल पहले इस जर्नी को स्टार्ट किया था, और वो इतने हैवी हैवी डंबल्स वेट्स पूरी फिटनेस प्रोग्रामिंग को लगातार कर रही थी। फिर मैंने उनके बहुत सारे पोस्ट देखे तो मैंने जाना कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो है स्टेप बाय स्टेप इस लेवल को अचीव किया है। आई गॉट माई आंसर। हो सकता है लेट गो करना या फॉरगिवनेस करना, फॉरगिव कर देना मेरे लिए आसान हो, श्वेता के लिए आसान हो, मंगेश भैया के लिए आसान हो, हितेश भाई के लिए आसान हो, लेकिन अ पर्सन हु इज वेरी न्यू इन दिस जर्नी, उसके लिए वाकई ही मुश्किल हो सकता है। अब इस चीज को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। फिर से एक बार मैं गैलरी में लेती हूँ सब लोगों को, थोड़ा सा बारीकी से इस चीज को समझेंगे। एक बैग है, ठीक है, और एक पर्सन कहता है कि उससे ना वो छोटा सा बैग, बिल्कुल छोटा सा बैग, वो नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि वो बहुत वीक है फिजिकली। और हम कहते हैं "ले, इतना छोटा बैग नहीं उठाया जा रहा", और दूसरा बंदा उसके सामने मतलब हैवी हैवी बैग्स को ऐसे ही उठा लेता है। क्या डिफरेंस है? क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक है, वो उस बैग के वजन को भी नहीं उठा सकती, लेकिन सामने वाले की बॉडी मजबूत है, वो भारी से भारी बैग्स को भी उठा सकती है। दोनों ही अपनी जगह ठीक है। अब इस डिफरेंस को आप यहां सोचिए। हमारी सोल कई बार इतने सारे पेन्स, हर्ट, बैड मेमोरीज अपने अंदर लिए बैठी होती है, इतना सब कुछ हमने स्टोर किया हुआ होता है अंदर कि हम इतनी सी बात से भी कई बार बहुत घायल हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को आराम से जाने देता है। वो कहते क्या हो गया, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। रीजन यही है, जिसकी आत्मा यानी जिसकी सोल या जिसने अपने ऊपर बिल्कुल भी एक तरह से काम नहीं किया हुआ होता, उसको कोई छोटी सी बात भी, किसी की सामने की छोटी गलती भी पहाड़ जैसी लगती है। और जिसने अपने आप पे बहुत काम कर लिया होता है, उसको कई बार बहुत पहाड़ जैसी भी गलती माफ करने में, भुला देने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है। हो सकता है वो पर्टिकुलर मोमेंट उसे डिस्टर्ब करे, मे बी,
जिस समय वो एपिसोड हो वो विचलित हो जाए थोड़ा सा। वैसे गैलरी में आने का कोई खास फायदा है नहीं, वहां भी श्वेता ही दिख रही थी और यहाँ भी श्वेता ही दिख रही है। सो बैक टू द स्क्रीन। यस। तो इस अंतर को समझिए। जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करते, जब तक हम सेल्फ से कनेक्ट नहीं करते, जब तक हम इस जर्नी में सेल्फ लव को नहीं समझते, जब तक हम फॉरगिवनेस पे काम नहीं कर सकते। और मुझे इसकी पहली सीढ़ी जो है वो ग्रेटिट्यूड लगती है हमेशा से। क्योंकि सबसे पहले हम हमें जो हासिल होता है ना, कहते हैं पहले अपने आप को काम कर लीजिए, थोड़ा सा स्टेबल कर लीजिए, थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए। देन यू विल रिकॉग्नाइज कि यस, क्या क्या चीजें मेरे पास है। तो आप शांत होंगे, तो शायद आप धीरे 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 समझ पाएंगे कि यार ये बातें इतनी भी गहरी नहीं थी कि मैं इनको माफ नहीं कर सकती। तो अब से मैं कभी भी, कहते ना कि ये सलाह नहीं दूंगी किसी को कि अरे लेट गो करना, एकदम से कर दोगे, नहीं। मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगी कि पहले अपनी पावर्स को बढ़ाइए। पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब डंबल्स उठाइए। ट्रेंड करना होगा हमें अपने आप, हमें काम करना होगा अपने आप पे। अब वो कैसे होगा? उसके सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें सबसे पहले अपनी जो आज जैसे है एसोसिएशन को चेक करना पड़ेगा। हम क्या अंदर ले जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या हम जो भी हमें हासिल है उसके लिए ऊपर वाले को दिन में कुछ बार शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखिए, जब अगर हमें आदत नहीं है, यू नो 500 कदम चलने की भी, यकीन मानिए मैराथन तो दौड़ना दूर, आप 5 किलोमीटर भी चल नहीं पाएंगे। अगर आपको 5 किलोमीटर की वॉक भी करनी है ना, तो उसके लिए भी आपको अपनी बॉडी को ट्रेंड करना पड़ेगा, तब आप 5 किलोमीटर की वॉक कर पाएंगे। इसी तरह से जब आपको अपने आप को एकदम खाली करना है, फॉरगिव करना है सबको, तो उसके लिए भी आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मुझे अपने ऊपर, यानी अपने इस मेंटल लेवल के ऊपर बहुत सारा काम करना है, तब ये बादल छटने शुरू होंगे। वैसे मैं आपको बताऊं तो 1 अप्रैल से अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वर्जन ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि सच में जो लास्ट हमारा ग्रेटिट्यूड फेस्टिवल था इन दिसंबर, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सबको इतने प्यारे रिजल्ट्स मिले और सबकी लाइफ में इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए। इसी वजह से सोचा है कि अब इसका एक नेक्स्ट वर्जन, यानी जिसमें बहुत सारे मेडिटेशंस भी हैं, डे टू डे की लाइफ में और क्या क्या हमें चलते फिरते करना है जिससे हमारी लाइफ में डे टू डे कुछ चेंजेस आएंगे। और जब लगातार हम इन काम को 28 दिन तक करेंगे ना, तो 360 360 लेवल पे आपकी लाइफ जो है टर्न हो चुकी होगी। इतनी सारी चीजें आपकी रोजमर्रा की आदत में शुमार हो चुकी होंगी। बाकी सारे डिटेल्स में समय समय पर आप पर भेजती रहूंगी। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि अब की बार का ये जो ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम है, ये कुछ धमाकेदार, कुछ अलग होने वाला है फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी जो ये बॉडी है ना, इसी को आप एक होली प्लेस बना सकते हैं। आज मैं देखती हूँ कि हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में पीस हो, शांति हो, खुशहाली हो, और उसको ढूंढने के लिए वो कहाँ नहीं जाता। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी भीड़ आपको मिल जाएगी। कोई बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे जा रहा है, तो कोई बहुत हिल स्टेशंस पे जा रहा है। लेकिन जब वो वापस लौट के आ रहा है, तो अपने आप को वहीं का वहीं पा रहा है।
क्योंकि वो सारे रिजनमेंट्स, निगेटिव मेमोरीज, सेल्फ वर्थनेस, वो तो सब साथ ही चल रही है ना। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की चीजों को क्लीन नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें आप जिंदगी में कहीं भी किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, आपके साथ ही चले जाएंगे। क्योंकि हम हमेशा एक ही चीज को ध्यान में रखते हैं कि सम पीपल डोंट डिजर्व टू बी फॉरगिवन। कुछ लोग माफी के काबिल नहीं होते यार, बट मैं कहती हूँ यू डिजर्व टू बी फ्री। नहीं है वो माफी के काबिल, ठीक है, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, है ना, आप उनसे नफरत करते हैं, लेकिन आपके जहन में सबसे ज्यादा तो वही बने हुए हैं। यानी आपने एक एनर्जेटिक रिलेशनशिप, जहां एनर्जी को बड़े अच्छे से उनके साथ टाई कर रखा है, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि जरूरी नहीं वो फिजिकली आपके आमने सामने हो, नहीं, इतनी एनर्जी तब भी शायद आपकी आपस में नहीं आएगी मिलेगी, जितनी आपकी उनके साथ इस रिश्ते में होगी, जब वो आपके जहन में चल रहे हैं। इसलिए उस एनर्जी को कट करने के लिए आपको यहां से उन चीजों को निकालना हो। जैसे अभी किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कि मैं बहुत भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कभी ना कभी वो थॉट आ जाता है, वो पूरा एपिसोड आ जाता है, और फिर सब कुछ इस तरह से हो जाता है, फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है, फिर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं आपको आज छोटा सा एक फॉर्मूला बता रही हूँ। अगर आपको कोई थॉट आ रहा है ना, तो यकीन मानिए ये थॉट यूं ही नहीं आ रहा। यूनिवर्स ने आपके पास इसको भेजा है कि आप इसको अब निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। लेकिन हम उसको पकड़ के कहीं और ही ले जाते हैं, या तो सप्रेस कर लेते हैं, या उसे कन्वर्ट करके दूसरी एनर्जी में भेज देते हैं। सबसे पहले आप शांत होके बैठिए, उसको पूरा ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से एक्नॉलेज कीजिए कि हो क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है। नोटिस कीजिए कि उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है, कौन से मसल्स एकदम टाइट हो रहे हैं, कहाँ आपको पेन फील हो रहा है। जब आप अच्छे से शांत बैठ जाते हैं और उसे एक्नॉलेज कर लेते हैं, लिव कर लेते हैं पूरा, फिर आप सिर्फ और सिर्फ शांति से अपने आप से ये भी कह देंगे ना कि ये जो भी मेमोरीज है, ये जो भी थॉट्स हैं, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। प्लीज ऑलमाइटी हेल्प मी टू डिलीट ऑल दैट बैड मेमोरीज एंड थॉट्स। वो सारे इमोशंस, वो सारी चीजें धीरे धीरे आप देखेंगे, आप उन्हें रिलीज कर देंगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अभी क्या होता है, ये पूरा कार्यक्रम कर लिया, ठीक है, लेकिन अपने आप ही फिर उनका कोई जिक्र छेड़ दिया, फिर से पूरे उस एपिसोड को फोन पे किसी को बताने लगे या किसी से डिस्कस करने लगे, वो सारा कुछ आपने बेकार कर दिया। यानी उस पाथवे को आपने फिर से उतना ही स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी उस पूरे इंसिडेंस को आपने उतनी ही एनर्जी फिर से बढ़िया से प्रोवाइड कर दी। तो जब आपने एक बार इस पे काम कर लिया ना, तो अब अगर जिक्र भी आए, कोई और भी डिस्कस करे, तो वो भी लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, ये कहकर आप उस जगह से हट जाइए। आप उस कन्वर्सेशन का पार्ट मत बनिए, क्योंकि जितनी बार आप उस कन्वर्सेशन का पार्ट बनेंगे, उतनी बार आप उस पूरे एपिसोड को और एनर्जी देंगे और मजबूत करेंगे। यानी फॉरगिव एंड फॉरगेट। अब आप अपनी तरफ से उसको बार बार रिलिव ना करें। बी फ्री बाय फॉरगिवनेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब हम आलूओं का वो थैला अपने कंधे से उतार के फेंक देते हैं, तब यकीन मानिए, देख रहे कैसे ही अपनी बेड़ियां खोल के आजाद हो रहे हैं। एक ऐसी ही आजादी मनाते हैं जब यहां से बहुत कुछ हट जाता है। देन नो मेंटल इश्यूज, नो फिजिकल इश्यूज। क्योंकि मैंने तो श्वेता और मंगेश भैया से ही सीखा कि सारी की सारी डिजीज यही तो होती है।
जितना हम यहाँ पर बोझ लिए बैठे हैं उतनी ही फिजिकल उसमें हमारी वो नजर आती है। तो जब हम यहाँ से क्लीन हो जाएंगे तो नो फिजिकल इश्यूज, ग्रोथ इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। जैसे मैंने कहा ना कि जब आपके साथ बहुत कुछ चल रहा होता है तो हमें लगता है, लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ बहुत उससे इम्पैक्ट हो रही होती है। आपकी परफॉर्मेंस में, आपके बिहेवियर में, बहुत सारी चीजों में आप देखिए वो वाली बातें नहीं रहती जो शायद एक फ्री माइंडेड होके आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छी नींद सोते हैं, जो अच्छी नींद सोएगा उसका हाजमा तो अच्छा होगा ही होगा, उसके जख्म भी जल्दी भरेंगे। अंदर के जख्म को जब आपने परमानेंट हील कर लिया तो बाहर के जख्म तो आसानी से भर ही जाएंगे। स्टॉप प्रीमेच्योर एजिंग, बिल्कुल सही कहा। मेरी नानी जी अक्सर बोलती थी किसी को भी देख के, जैसे कोई होता था ना जो बहुत समय से पहले बूढ़ा नजर आने लगता था, तो वो कहती थी कि ये हर टाइम कुड़ता रहता है, फूकता रहता है, इसलिए इसके चेहरे पे इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया। तो तब तो वो बातें समझ में नहीं आती थी, अब आके समझ में आया कि ये मतलब होता था उनका। एंड यस, लेस चांसेस ऑफ हार्ट रिलेटेड इश्यूज। किसी ने सही कहा है ना, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो कभी ना खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। कई बार ना हम बहुत छोटी छोटी बातें लिए ही बैठे रहते हैं। अगर उन बातों को लेके कम्युनिकेट कर लिया जाए तो भी फॉरगिवनेस बहुत इजी हो जाती है। कई बार कहते हैं ना तिल का ताड़ बन जाता है, बात होती शायद छोटी सी ही है, लेकिन हम अपने मन ही मन में उसे चलाकर बहुत बड़ा बना देते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो अनफॉरगिवनेस के हैं। नॉट कंफर्टेबल विद अवर फैमिली पीपल, वर्क प्लेस, विद एवरीवेयर। जैसे श्वेता हमेशा कहती है कि हम ब्लीड उन्हें कराते हैं जिन्होंने हमें कट नहीं लगाए। अक्सर मैं देखती हूँ बहुत सारे यू नो मम्मियों का गुस्सा बच्चों पे अननेसेसरी उतर रहा होता है, जबकि उन मासूम बच्चों का कोई दोष नहीं होता। और अक्सर यही होता है कि वो जो पुरानी अनफॉरगिवनेस हमारे अंदर रखी होती है, बहुत सारी कड़वी यादें रखी होती हैं, बैड मेमोरीज रखी होती हैं, उनका गुस्सा हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारे नियर और डियर वन होते हैं ना, वो जो बहुत ज्यादा पोज नहीं कर पाएंगे, यू कैन से सह लेंगे, हम अपना सारा गुस्सा उन पे निकालते हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो एक बड़ा प्यारा सा मेरे पास क्वेश्चन आया। शी सेड कि मैम, बड़ी अजीब अजीब बात है, कभी कभी शांत होती हूँ, सोचती हूँ तो समझने की कोशिश करती हूँ पर समझ नहीं आता। माई हस्बैंड इज वेरी नाइस पर्सन। मतलब मैं ढूंढूं तो उस बंदे में कोई भी खराबी नहीं है। ही इज गुड लुकिंग, हैंडसम, गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छा अर्न करता है, बहुत पोलाइट है, सब काम होते हुए भी मेरे को हाउस होल्ड जॉब्स में मदद करता है, शॉपिंग पे भी ले जाता है। हर उसने मेरे सहूलियतों का इंतजाम कर रखा है, फिर भी मेरे को उस पे गुस्सा आता रहता है, फिर भी हमारे बहुत झगड़े होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जब मैं शांत होती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं क्यों झगड़ा कर रही हूँ। सिंपल, आई आस्क्ड हर, किस किस से कितनी नाराजगी कब से रखी हुई है, कितनी अनफॉरगिवनेस रखी हुई है। और जब ये गांठें खोली ना तो पता चला कि यस, उसकी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों से उसको बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत सारा बुरा जो उसके साथ हो रखा था। उन सब का सफरर कौन था? वो बंदा जो उसको जिंदगी की सारी खुशियां दे रही, और उन सब चीजों की वजह से उसको उसका प्यार नजर भी नहीं आता था। लेकिन क्योंकि वो एक अच्छी सोल है, इसलिए जब वो शांत होती तब उसको रियलाइज होता था कुछ तो रॉन्ग है, उस बंदे की कोई गलती नहीं होती, तब हमारे बीच में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं। तो दिस इज द फैक्ट कि जब आपके अंदर अनफॉरगिवनेस रखी होती है तो कई बार आप उन लोगों पे उतारते हो जिनका कोई कसूर ही नहीं होता। टाइम डज नॉट हील एनी वॉन्ट। हमें लगता है कि अरे समय के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन इट्स जस्ट अ स्कैब। वे स्कैब जिसको फ्रंट बोलते हैं ना, वो आता है, और
जरा सा भी हर्ट हुआ तो वो फिर से, जैसे कहते हैं ना, कि वो जख्म हरा हो जाता है और हमें उतना ही पेन होना शुरू हो जाता है। एंड यस, हर्ट पीपल हर्ट अदर्स। अभी एक और प्यारी सी बच्ची का यू नो डिस्कशन हुआ मेरे साथ। एंड शी सेड कि मैम, आप फॉरगिवनेस की बात करते हो, तो देयर इज अ पर्सन जिसे मैं फॉरगिव नहीं कर सकती। व्हेन आई आस्क्ड हु, शी इज माय मदर। व्हाई? तो शी सेड कि मतलब आप चार सास मिला लो, दो चार नंदे भी डाल दो, पांच छह जेठानियां वो भी डाल दो, वो सब जो ऐसे रोल बताते हैं फिल्मों में, दिखाते हैं कि उनके ये, वो मेरी अकेली मॉम काफी है। एंड इट्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड। शी नेवर हग्ड मी, शी नेवर पैम्पर्ड मी, शी नेवर लिसन टू मी। तो मतलब मैं कैसे इसको जो है ठीक करूं? नहीं कर पा रही। शुरू में सुन के थोड़ा अजीब लगा, फिर कहा बेटा कुछ आप स्टडी करो, उनका भी बचपन देखो, उनकी भी लाइफ को स्टडी करो। और उसने मेरे कहने से ऐसा किया। एंड शी फाउंड कि मतलब उसकी मदर का जो चाइल्डहुड बहुत पेनफुल रहा। उसे पता चला कि क्योंकि वो उसकी मदर जो भाई नहीं था, तो तब ऐसा हुआ करता था कि दूसरी शादी कर ली फादर ने। एंड बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक टॉर्चरिंग लाइफ थी मदर की। प्लस जब उनकी शादी हुई तो उनकी भी बेटियां हो गई। तो आप समझ सकते हैं वो सारा का सारा कहीं ना कहीं उनके उसमें पैटर्न जो था वो चल पड़ा। और क्योंकि उनको चाहत रही होगी कि नहीं, बेटा ही होना चाहिए, और वो बेटियां हो गई, तो शायद वो उस रूप में नहीं निकल गए। जब उस बच्ची ने वो सारा सिनेरियो स्टडी किया, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा, देन शी रियलाइज्ड कि यस, शी वाज आल्सो इन बिग पेन। जो हुआ उसके पीछे रीजंस जो थे वो कुछ और थे। और फिर धीरे धीरे उसके लिए फॉरगिवनेस इजी होता चला गया। एंड यस, अभी मैं कह सकती हूँ कि 50% तो चीजें बड़े अच्छे से रिकवर हो चुकी हैं वहां पर। तो ये जो पूरी जर्नी है, उसमें हमें बहुत सारे पहलुओं पे नजर डालना होगा। उस समय उसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि अगर सामने वाले से ये चीजें हमारे साथ हुई हैं, ये एपिसोड्स हुई हैं, तो उसकी पास्ट जर्नी क्या रही होगी। क्या पता हमारा उसके, जैसे कि हमें होना साइंस बताता है, कि क्या पता हमारा उससे पुराने कितने जन्मों का क्या हिसाब किताब चला आ रहा हो। इस बार उसकी बारी थी। हो सकता है लास्ट जन्म में हमने कुछ ऐसा कर दिया हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि इस बार अगर ये फॉरगिवनेस आपके सामने आ रहा है ना, इट मीन्स क्या, ऑलमाइटी चाहता है कि आप इस जन्म में इस काम को पूरा करके जाए। वो आपको, उसने इसीलिए ये मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने इसीलिए आई है कि इस बार इसको क्लीन कर लो। इस बार सारा कुछ, कोई बात नहीं, अब इस अकाउंट को यहीं क्लोज करते हैं, यहीं इस खाते को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, अगले जन्म के लिए कुछ नहीं रखते। आप देखिए ना, कई बार क्या होता है, बहुत क्लोज रिलेशन में, फैमिली में ही, आप देखेंगे कुछ ऐसे रिश्ते आ जाएंगे जो झेलने नामुमकिन हो जाते हैं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाते हैं कई बार। रोज आपको अपने आसपास ऐसे कुछ रिश्ते दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार हम हिसाब बाकी छोड़ के आए थे। तो इस बार जो हुनर साइंस में हमें सिखाते हैं, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी, बिना लॉजिक लगाए, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में हमने किया हो, इसलिए प्लीज फॉरगिव मी ऑल्सो। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव। इस एनर्जी को इस बार ही आप पूरी तरह से कट कर दीजिए। तो हो सकता है कि पक्के तौर पे आपको हमेशा के लिए इससे मुक्ति मिल जाएगी। अदरवाइज
अगर ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली इसी तरह बनाए रखा ना, और ये अकाउंट इस बार भी इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया, तो पूरी पूरी इस बात की गुंजाइश है कि नेक्स्ट किसी बर्थ में वो अपना हिसाब करने ना बहुत करीब वाली कुर्सी पे आके बैठने वाला है, बहुत करीबी रिश्ते में आने वाला है। इसलिए फॉरगिव करना बहुत जरूरी होता है कि चलो भाई, अब हमने नहीं कैलकुलेशन करनी कि किसकी गलती थी या किसकी गलती नहीं थी, कौन माफी के काबिल था और कौन माफी के काबिल नहीं था। ये सारे पचड़ों से निकल के हम जिम्मा लेते हैं और फॉरगिव कर देते हैं। एक बड़ी प्यारी स्टोरी याद आ रही है। एक बार क्या होता है, आ, दो पड़ोसी होते हैं और दोनों के ही मकान बिल्कुल सेम नक्शे पे होते हैं, अगल बगल वाले होते हैं, बीच में बस एक छोटी सी दीवार होती है। और दोनों ने ही अपने घर के बाहर बड़ा अच्छा गार्डन स्पेस छोड़ा होता है। तो एक पड़ोसी की जो गार्डन होता है पूरा, उसमें बहुत अच्छे फूल और कुछ फल भी, कुछ सब्जियां भी, बड़ी अच्छी ग्रीनरी रहती है। लेकिन इधर वाले के गार्डन में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई होती है कि वो बहुत ट्राई करता है कि कुछ फूल पत्तियां उसके में भी उग जाए, बट पता नहीं जमीन में क्या दिक्कत थी, नहीं हो पा रही थी, कोई फूल पौधे सब मर जाते थे। तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। तो वो क्या करता था, उसके घर में जितना भी कूड़ा होता था, सुबह को जितना भी डस्टबिन होता था, वो भर के पूरा वो चुपचाप पड़ोसी के गार्डन में डाल आता था गुस्से की वजह से। अब पता तो चल जाता है, उसे बहुत अच्छे से पता चलता था कि ये मेरे पड़ोसी की हरकत है, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, क्योंकि उसके गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स भी फ्रूट्स भी उगते थे, तो वो अपने बकेट भरता था और रोज कुछ फ्लावर्स कुछ फ्रूट्स जो है अपने पड़ोसी को दे दिया करता था। अब एक दिन वो मजबूर हो गया ये कहने के लिए कि देखो, आपको अब पता चल चुका है और मुझे भी ये पता चल चुका है कि आपको पता चल चुका है कि आपके गार्डन में जितना भी वो कचरा होता है वो मैं डालता हूँ, फिर भी आप मेरे को रोज फ्रूट्स देते हो, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स देते हो। उसने मुस्कुराते हुए बड़ा सिंपल जवाब दिया, जो आपके पास है वो आप दे रहे हो, जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूं। एंड द सिंपल मैसेज इज कि अगर आपके पास प्यारा सा हृदय है, कोमल हृदय है, माफी दे सकता है, तो आप माफ कर दीजिए। और बिना ये सोचे कि हमने तो कोई कसूर ही नहीं किया, अपने पूर्व जन्मों के लिए भी माफी मांग लीजिए और अपने गार्डन को फूलों से भर लीजिए। कहते हैं ना, जिसके पास जो है वही देगा। क्योंकि अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगी, आलूओं के थैले के साथ कब तक जिएंगे, क्योंकि ये स्मेल आपकी डे टू डे लाइफ को खराब कर रही है। कहीं ना कहीं इसका असर आपके उन खूबसूरत रिश्तों पे पड़ रहा है, जो रिश्ते आपकी जिंदगी में बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। तो आज का अगर मैं आपको टेक होम मैसेज दूं तो वो यही दूंगी कि यस, डे वन आपके लिए मुश्किल हो सकता है लेट गो करना, फॉरगिव करना, बट इस पे लगातार अगर काम करते रहे, लगातार इसके लिए अपने आप को ट्रेंड करते रहे, वो रास्तों को सीखते रहे, जानते रहे, तो एक दिन पक्के से वो जरूर आएगा जब आपने दिल से सबको फॉरगिव कर दिया होगा। एंड यस, दैट विल बी द ब्यूटिफुल डे ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू विल बी 100% डिजीज फ्री। आपको सच में जब ये एहसास होगा ना कि ये जो टोकरा मेरे ऊपर रखा हुआ था, इसकी वजह से मेरे शरीर में इतनी हेल्थ चैलेंजेस थे या कुछ मेंटल चैलेंजेस थे या कुछ भी सफरिंग्स थी, उस दिन आपको लगेगा अरे यार, इतनी देर खामोखा ही कर दी, पहले ही इस काम को शुरू कर दिया होता। तो जैसे हमें अपनी बॉडी को ट्रेंड करना होता है, प्रिपेयर्ड करना होता है किसी भी वर्कआउट के लिए, किसी भी मैराथन के लिए, किसी भी वेट लिफ्टिंग के लिए,
इसी तरह से हमें अपने मेंटल लेवल को भी प्रोग्राम करना होता है, ट्रेंड करना होता है फॉरगिवनेस के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है, वो भी हो जाता है और ये भी हो जाता है जब हम दिल से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं रखा है इसमें, हमें तो सबको माफ कर देना है एंड बी फ्री। असली आजादी, असली खुल के सांस तो आप उसी दिन लेंगे। और उसका एक्सपीरियंस मेरे और श्वेता के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम शिद्दत से उसका इंतजार कर रहे हैं और यकीन भी रख रहे हैं कि होएगा तो जरूर। एक दिन तो पक्के से होगा, कहते हैं ना, एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल माय डिवाइन सोल्स, यू आर सो ब्यूटीफुल। लव यू ऑल।